Hello dear students, today we will discuss about Kirchhoff's laws। जैसा कि आप जानते हैं Kirchhoff's laws जो है मोस्ट टाइम पे टॉपिक है। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है ना, साथ ही साथ आपकी जितनी भी एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, उनमें भी मोस्ट टाइम भी है। सर्किट को सॉल्व करने के लिए Kirchhoff's laws हमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम इसमें क्या है? पहला है पहला लॉ है इसमें जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या कहता है? जंक्शन लॉ कहता है द सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट a junction is equal to 0। Clear? Is equal to 0। आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, आप समझिए, मान लीजिए ये एक जंक्शन, जंक्शन समझते हैं? जैसे आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में बहुत सारी लाइन्स जुड़ी रहती है ना? कौन सी लाइन? रेलवे ट्रैक, है ना? रेलवे लाइन बिछी हुई है, बहुत सारे शहर से कनेक्टेड है आपका शहर। तो बस आपका शहर क्या हो गया? एक जंक्शन। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए इस जंक्शन में, यहाँ पर ये जंक्शन हो गया, इस जंक्शन पर कुछ करंट आ रहा है और कुछ करंट यहाँ से जंक्शन से बाहर निकलेगा। मान लीजिए I1 I2 या I3, है ना? यहाँ पर है I4 और मान लीजिए ये I5। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लिखा है समेशन I इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब तो यही हुआ ना। देखो यहाँ यही लिखा है द सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा बेटा, उसे हम पॉजिटिव लेंगे। देखो, टुवर्ड्स द जंक्शन, यहाँ पर आप समझिए, ये जंक्शन की तरफ है, ये जंक्शन की तरफ है। ठीक है, ये जंक्शन से दूर जा रहा है, ये जंक्शन के पास आ रहा है, ये जंक्शन से दूर जा रहा है। इसका मतलब जो भी करंट जंक्शन की तरफ आएगा वो पॉजिटिव। I1 जंक्शन की तरफ है, I2 जंक्शन की तरफ है, लेकिन देखिए I3 जंक्शन की तरफ नहीं है, मतलब अवे फ्रॉम जंक्शन है। I4 टुवर्ड्स द जंक्शन है, I5 अवे फ्रॉम जंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। अब आप समझिए, इससे बहुत सिंपल सी बात यहाँ से निकल कर सामने आएगी, और वो सिंपल सी बात क्या है कि ये जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर करंट मिला, सम ऑफ ऑल द करेंट्स, ये किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द जंक्शन। करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, है ना? ये कौन सा करंट निकला? नेट करंट। नेट करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है? नेट करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, नेट करंट अवे फ्रॉम जंक्शन। तो आप यहां से समझ ही चुके कि जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। आ गया यहां तक समझ में? इसका मतलब जितना चार्ज पर सेकंड जंक्शन की तरफ आया, उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर चला गया, है ना? चार्ज टुवर्ड्स द जंक्शन पर सेकंड इज इक्वल टू चार्ज अवे फ्रॉम द जंक्शन पर सेकंड। इसका मतलब ये जो फर्स्ट लॉ है, ये किसे फॉलो करता है? ये फॉलो करता है जंक्शन लॉ। किसे फॉलो करता है बेटा? ये फॉलो करता है जंक्शन लॉ। ये किसे फॉलो करता है बेटा? ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
यानी चार्ज जो था, पहले जितना चार्ज था और अब जो जितना चार्ज है, यानी चार्ज जितना पर सेकंड एंटर हुआ, चार्ज उतना ही पर सेकंड बाहर निकल गया। ठीक है, तो जंक्शन पर जो चार्ज था वो फिक्स हो गया, इस जंक्शन पर जो चार्ज था वो फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाता है बेटा, है ना। आइए इसके सेकंड लॉ पर बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ होता है क्लोज्ड लूप लॉ, या क्लोज्ड सर्किट लॉ। ठीक है बेटा, क्लोज्ड लूप लॉ या क्लोज्ड सर्किट लॉ, ये क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ and the sum of all the EMFs and potential differences across different resistors, कहां पर हो ये सम? इन अ क्लोज्ड सर्किट, इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू जीरो। आया बेटा समझ में? इसको भी लिख लेते हैं, समेशन ई प्लस समेशन आई आर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा? आगे यहां तक समझ में? इसके लिए एक बहुत बेसिक रूल आप समझिए कि अगर आपके पास में डिफरेंस करना है तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, हाई क्वांटिटी, हाई मतलब बड़ी क्वांटिटी, है ना, बड़ा नंबर, माइनस छोटा नंबर लो क्वांटिटी, इक्वल टू क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका उल्टा अगर करें तो, जस्ट अ मिनट, इसका उल्टा अगर कर दे तो लो क्वांटिटी माइनस हाई क्वांटिटी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। बस ये याद रखोगे तो ये पूरा लॉ समझ में आ जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक सिंपल सा एक सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा सर्किट, ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहां पर एक और बैटरी है, ये बैटरी लगा दी, यहाँ रेसिस्टर है, ठीक है, यहाँ एक और सेल लगा दिया, ये सेल लगा दिया। अब आपसे कहा जाए कि ये जो रेसिस्टेंस R है, ये कौन सा रेसिस्टेंस? R1, ये रेसिस्टेंस R2, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E3। ठीक है बेटा, अब आपसे कहा जाए कि इस सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है, आप इसे कैलकुलेट कीजिए। या आपसे कह दिया जाए कि इसका नेट रेसिस्टेंस निकालिए, तो बहुत आसान है ना। अब आप समझिए, बड़ी वाली बैटरी है E2, मैंने कंसीडर कर लिया कि E2 से करंट निकलेगा। ठीक है, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ठीक है, सभी पार्ट में हम डायरेक्शन शो कर देते हैं, ये करंट की डायरेक्शन हमने शो कर दी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान ध्यान से देखिए, हम क्लोज्ड लूप में कहां से कहां पर जा रहे हैं? हम क्लोज्ड लूप में जा रहे हैं ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी एफ जी एच ए। मतलब मैंने क्लोज्ड लूप कौन सा कंसीडर किया? मैंने कंसीडर किया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ए, ये लूप मैंने कंसीडर किया बेटा। ठीक है, इस क्लोज्ड लूप में मैं अगर ए से बी की तरफ जाता हूं तो बड़ी लाइन मतलब क्या है ना, मैं यहां पर छोटा सा पार्ट लिख देता हूं। आपकी जो बड़ी लाइन होती है उसका मतलब क्या?
बड़ी लाइन मतलब, बैटरी की बड़ी लाइन मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। इसको एक और नाम क्या दे सकते हैं, हाई पोटेंशियल। ठीक है बेटा, हाई पोटेंशियल। और छोटी लाइन मतलब क्या, छोटी लाइन का मतलब होता है लो पोटेंशियल। ठीक है बेटा, नेगेटिव और लो पोटेंशियल। आगे यहां तक समझ में? आइए अब हम बात करते हैं किस पर, अब हम बात करते हैं ए से बी की तरफ। तो ए से हम बी पर जा रहे हैं, तो बताइए ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का पोटेंशियल? देखो ऊपर बड़ी लाइन मतलब हाई पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल में क्या आएगा बेटा, प्लस ई वन। क्लियर? इसी तरीके से सोचिए वी बी माइनस वी सी, देखो बी बी माइनस वी सी, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बी से सी की तरफ। तो बी से सी की तरफ करंट जा रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, हाई पोटेंशियल पर क्या रहेगा, बी, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल क्या है, वीबी। तो वीबी माइनस वीसी में जो करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा, हमने करंट कितना लिया है आई, और रेसिस्टेंस कितना है हमारे पास में आर वन, तो ये जो रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, आई आर वन। क्लियर है बेटा? अब आप देखिए यहाँ पर VC और D और E में, यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है C D E में, तो मैं डायरेक्ट VC माइनस VE लिख देता हूँ, है ना। तो VC माइनस VE क्या होगा बेटा, जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब आप बात करेंगे VE माइनस VF, किसकी बात करेंगे बेटा, E माइनस F की। तो E क्या है, हाई पोटेंशियल, और F क्या है, लो पोटेंशियल। हाई माइनस लो क्या होगा बेटा, प्लस, इसका मतलब यहां क्या आएगा, E3। ठीक है, अब F और G के बीच में देखिए रेसिस्टेंस R2 है, इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे हम, VF माइनस VG। तो VF क्या है, हाई पोटेंशियल, VG क्या है, लो पोटेंशियल, इसका मतलब यहां क्या आएगा, प्लस IR2। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसमें, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। VG माइनस VH, देखिए VG माइनस VH, G क्या है यहाँ पर, लो पोटेंशियल पर, H क्या है, हाई पोटेंशियल पर। लो माइनस हाई देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले ही, नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, माइनस E2। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, VH माइनस VA, देखो यहाँ क्या है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हाई माइनस लो क्या होगा बेटा, जीरो। अब अगर मैं इन दोनों को, इन सबको ऐड करता हूं, क्यों ऐड करूं भाई, यहाँ पर समेशन ही तो लिखा है कि इन सबका सम किसके इक्वल होता है, जीरो। तो आप देखिए यहाँ पर इजीली आप समझ सकते हैं कि VH VH से कैंसिल हो गया, VG VG से कैंसिल हो गया, VF VF कैंसिल हो गया, VE VE कैंसिल हो गया, VC VC से कैंसिल हो गया, VB VB कैंसिल, VA VA कैंसिल। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर सब कैंसिल हो गया, इसका मतलब जीरो। राइट हैंड साइड पर जो कुछ लिखा है अपने अपने साइन के साथ ऐड कर दो, E1 प्लस IR1 प्लस E3 प्लस IR2 माइनस E2। क्लियर है बेटा, इतना पार्ट आ गया समझ में। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, देखो हमने यही लिखा था कि सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, ईएमएफ देखो यहाँ पर क्या है, ये रहा ईएमएफ, ये E1, ये E3, ये E2, ये क्या है, ईएमएफ प्लस पोटेंशियल डिफरेंस IR1 प्लस IR2, ये सब मिलकर क्या दे रहे हैं हमें, जीरो। ठीक है, अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस। अब चूंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस जीरो हो गया, यानी ए से चार्ज को चलना शुरू किया था हमने, चलाना शुरू किया था, यहां तक वापस ले आए, वर्क डन जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस लॉज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। सेकंड लॉ is the consequence of
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आया बेटा समझ में? ठीक है बेटा, आगे यहां तक समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछिए। आइए ना, आइए ध्यान से देखिए, ये तो मैंने आपको लॉ को समझाया है। अब इसको हम सिंपल तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको वो समझा देता हूं। ध्यान से देखिए, ठीक, ये मैं मिटा रहा हूं। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको इसे, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप बड़ी लाइन से छोटी लाइन, आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन में बड़ी लाइन से छोटी लाइन, है ना, बड़ी लाइन से छोटी लाइन की तरफ जा रहे हैं, ये याद रखने के लिए है। हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में याद रखो, क्या फर्क पड़ता है इससे बेटा? आपको तो समझाना है। बड़ी लाइन से छोटी लाइन तो क्या आएगा? प्लस ई आएगा। ईएमएफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसका उल्टा कर लीजिए, छोटी लाइन से बड़ी लाइन क्या आएगा? माइनस। सेकंड क्या लिखेंगे हम? सेकंड लिखेंगे अलोंग डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ करेंट, या जिसको हिंदी में समझना है वो आप लिख सकते हैं करेंट की दिशा में, है ना। करेंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव, सिंपल बात है। इसके अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।